दिक्कत होती है थोड़ी सी क्योंकि हम बेबी को पकड़ नहीं सकते। अगर आपकी 3.2 mm का स्टोन है, 3 स्टोन है, तो आपको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से लाइफ जी रहे होंगे और ठंड का मजा ले रहे होंगे, और जहाँ नहीं ठंड पड़ रही है वहाँ अपना मजा ले रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेट हुआ था और उसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई थी गॉल ब्लैडर सर्जरी की, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है वो वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स करते हो, आप लोग मैसेज करते हो, तो हमें भी पता चलता है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो हमने बनाई है और आप तक वो पहुंच रही है और आपकी कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रही है। तो हमारा मोटिव भी वही होता है। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताऊंगी कि हमें उस वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कमेंट्स में बताने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो लेकर आऊं प्रॉपर, उसमें कमेंट्स पढूं और साथ ही आपको रिप्लाई कर दूं और आपको अच्छे से पता भी लग जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बाकी हर बॉडी देखो अलग होती है, हर चीजें अलग होती है, तो वो चीजें तो मैं नहीं बता पाऊंगी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं। तो पहला कमेंट पढ़ती हूँ। पहला कमेंट है नेवार केटो 38 से। उन्होंने, वो नेपाल से है मैडम। ये लिखती हैं, मैडम मैं नेपाल से हूँ और आपने कितने एमएम का स्टोन और कितना स्टोन शो करके सर्जरी करी है, प्लीज रिप्लाई। मेरे 3.2 एमएम का 3 स्टोन है और मेरा डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर्जरी जल्दी करवा लो, तो मुझे जल्दी सर्जरी करवानी चाहिए नहीं। तो मैं नेवार केतो जी को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके 3.2 mm का स्टोन है, 3 स्टोन है, तो आपको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी जल्द से जल्द होनी चाहिए, वो आप सच्ची में जल्दी से ही होना चाहिए। मैं बताऊं तो मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन 2.5 mm का था, बट मेरे स्टोन एक नहीं थे, मेरे मल्टीपल स्टोन्स थे। और मुझे इस चीज का डेंजर बताया था कि ये गॉल ब्लैडर आपका कभी भी फट सकता है। तो आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, अगर गॉल ब्लैडर फट गया या स्टोन बाहर आ गया तो हमें अंदर बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, और मेन प्रॉब्लम होती है पीलिया की, जॉन्डिस की मेन प्रॉब्लम होती है, वो हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी जल्दी से जल्दी सर्जरी करवा लें, क्योंकि इस चीज में देर नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज कि आप सर्जरी करवा लोगे ना, उस पेन से अच्छा है कि आप ये ऑपरेट की पेन ले लो थोड़ी देर के लिए, तो बाकी ठीक ठीक चलेगा सब कुछ। सेकंड कमेंट है, यही आधे ज्यादा तो यही है कि मुझे भी अभी 3 या 4 एमएम का किसी पूनम स्टाइल कॉर्नर 7700 का कमेंट आया है। मुझे भी है हर हर पर अभी 3 या 4 एमएम के है, तो क्या मैं अभी सर्जरी करवानी चाहिए या रुक के करवा सकती हूँ? बिल्कुल मत रुकिए, आप लोग जल्दी जल्दी अपनी सर्जरी करवाएं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगी आपको। बाकी आपके डॉक्टर्स देख रहे हैं, आपको डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो आपको डॉक्टर्स बता सकते हैं अच्छे से। वैसे तो मैं ही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अपनी सर्जरी जल्दी से जल्दी करवा लो। थर्ड, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, हरप्रीत ढिल्लो 9919, उनका कमेंट आया है, बेबी नु फीड कर सकते हैं आफ्टर ऑपरेशन? तो बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं हम। ऑपरेट के बाद दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि हम बेबी को पकड़ नहीं सकते। अगर आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है तो हमारे यहाँ यहाँ कट्स लगते हैं, तो हम बेबी नहीं पकड़ सकते हैं। तो वो उस चीज के लिए एडिशनल कुछ यूज, जैसे पंप यूज हो सकता है। आप लोग खुद देख सकते हो कि कैसे वैसे ऑपरेट के बाद हम लोगों को बेबी फीड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसा करना। नेक्स्ट, तो बहुत सारे कमेंट्स, मतलब बहुत से कमेंट ऐसे भी है जिसमें लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा आता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा आता है ये गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए। तो मैं अपना ही बता सकती हूँ। जैसे कि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ था, तो मेरा टोटल खर्चा 70 to 80,000 तक खर्चा आ गया था, टोटल विद मेडिसिन। जो लास्ट तक उन्होंने इंजेक्शन 5 डेज दिए हैं आफ्टर माई ऑपरेट, और आफ्टर डिस्चार्ज 5 डेज इंजेक्शन भी मुझे लगते थे
अ, उसका सब मिला के 70 to 80,000 लगता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल में। बाकी सिटी सिटी का फर्क होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। तो आप अपने सिटी में पूछ सकती हैं जाके। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप कितनी देर में ओटी से बाहर आए थे, पेन हुआ था क्या बहुत, और आप ऑपरेशन के टाइम जब आप बेहोश थे तो आपको कुछ फील हो रहा था, प्लीज दीदी बताना जरूर, क्योंकि मुझे भी ऑपरेशन करवाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, एंजाइटी पैनिक अटैक की पेशेंट हूँ। तो जितना डर मुझे लगता है ऑपरेशन थिएटर देख के, मुझे नहीं लगता किसी और को डर लगता होगा। मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत संभालते हैं इस चीज को लेकर। जब गुग्गी भी हुआ था डिलीवरी टाइम पे भी मेरा यही हाल था, और इस टाइम पे भी मेरा यही हाल था। बट ओटी में जब मैं गई थी तो हमें बेहोश कर दिया जाता है, बिल्कुल ही हमें बिल्कुल होश नहीं होती, और ना हमें पता होता है कि कुछ कट कर रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे जब मेरा ऑपरेट हो गया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे पिंच किया है। जो पिंच किया था नील पड़ गया था इतना बड़ा। तो जब मेरा ऑपरेट हुआ और थर्ड डे जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैंने ये वाला निशान देखा था, और मैं शॉक हो गई थी, ये निशान कैसे आया। तो फिर नर्स से पूछा तो नर्स ने बोला कि डॉक्टर ने पिंच किया था, तो चेक करने के लिए कि आप बेहोश हुए हो या नहीं हुए हो, क्योंकि एनेस्थेसिया दिया जाता है थ्रू कैनॉल। और मुझे इंजेक्शन नहीं लगा था, मुझे थ्रू कैनॉल के थ्रू दिया गया था एनेस्थेसिया। तो वो डॉक्टर्स चेक करते हैं। बाकी ऑपरेशन बिल्कुल ठीक होता है आफ्टर ऑपरेट। अब देखो बॉडी है, बॉडी में थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही, थोड़ा सा पेन होता है, जितना बेयरेबल, मतलब जितना आप सह सको उतना ही पेन होता है, ज्यादा पेन नहीं होता है। और 3 डेज के बाद तो वैसे ही धीरे धीरे पेन रिलीफ मिलता ही रहेगा आपको। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे, बहुत मतलब अच्छी डाइट लो, फिर वो आपकी जो आगे आगे जैसे मंथ है, साल है, बहुत अच्छे अच्छे निकल जाएंगे। बस स्टार्टिंग थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है खाने पीने का। किसी ने पूछा है कि ऑपरेशन के टाइम नशे का इंजेक्शन दिया आपको, रीढ़ की हड्डी में दिया था, प्लीज नहीं, मुझे रीढ़ की हड्डी में कोई इंजेक्शन नहीं दिया था इस टाइम पे, मुझे थ्रू कैनॉल दिया था उन्होंने। मेरे मास्क लगाया था उसके थ्रू मुझे, मतलब एनेस्थेसिया दिया था। तो यही थे जो मेरी वीडियो पे ये कमेंट्स आए थे, तो यही थे वो सारे कमेंट्स। बाकी मैं कुछ चीजें जो आपको खुद से बताना चाहती हूँ, तो वो यही है कि बीच में किसी के कमेंट आ रहे हैं, किसी का टांका पक गया था ये वो, तो आप प्लीज अपने नहाने में, जैसे जब आपका ऑपरेट होता है, ऑपरेट के बाद जल्दी मत करें नहाने में, मतलब आप स्पॉन्ज कर लो, क्योंकि जो हमारे टांके लगे होते हैं वो अंदर से गीले ही होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी पानी गया तो वो पक जाएगा। तो किसी का भी टांका अगर पका है तो वो आपकी खुद की गलती से ही पका होगा, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी चला गया, इट मीन्स अंदर से वो गीला हो गया है और वो पक गया है। तो नहाओ मत, मतलब इतना भी हाइजीन मत रहो, अपनी बॉडी को देखो पहले। और बस यही बोलना चाहूंगी कि आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन्स की बहुत दिक्कत हो रही है। हमें इसको करवाने से अच्छा हमें एक रीजन ढूंढना चाहिए कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते क्यों हैं, कैसे होते हैं। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि क्यों बनते हैं। तो अपने खाने पीने में ध्यान रखें, सब लोग अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो एक और कमेंट आया था मुझे किसी का, मैं वो भी बताती हूँ। बहुत अच्छा कमेंट था वो जिसमें हमें हमें किसी का कमेंट आया था कि आप दोनों कपल्स की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। तो मैं आज सबको ये बता देती हूँ कि हम लोगों की लव मैरिज हुई है तो अगर आप लोगों को हमारी लव स्टोरी जाननी हो, हमारी लव लव मैरिज भी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, तो हमारी स्टोरी भी कुछ हटके सी है बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको। तो अगर इस वीडियो में हमें कमेंट्स आते हैं कि आप हमारी लव स्टोरी सुनना चाहते हो, जो भी चीजें देखना चाहते हो सुनना, साथ में बैठ के दोनों वीडियो बनाएंगे, तो कोई भी सुनना चाहेगा तो जरूर कमेंट करें। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय।